वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सभापति चषक 2024 की अद्भुत कहानी स्वरूप 11 बनाम साई माउली। साई माउली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। गणेश रोहन की जोड़ी मैदान के अंदर और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हेमंत अपनी बॉलिंग पार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। काफी सारे दर्शक आज ये टूर्नामेंट एंजॉय करें। और राइट आकाश अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार। हेमंत सामना करेंगे गणेश। देखिए पहले से इन्होंने मन बना के ये तय कर दिया था कि अगर गेंद टिप्पा खाने के बाद घुमाव लेती भी आए या एक बार फुल टॉस आए तो आपको सिंगल ही लेना है। गणेश का सी गणेशा सिंगल के साथ स्कोर 1 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर इस बार इंतजार कर रहे थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद थर्ड बैंड क्षेत्र में चली गई है और रोहन एक स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर की कहानी आप देख रहे हैं। हेमंत अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है और बैटिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जिस तरह से मैंने देखा कि तीसरे ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया जाता है, केवल एक मैच में दूसरे या पहले ओवर में बैटिंग पावर प्ले लिया गया था। स्कोर 3 रन स्वरूप 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए गणेश 2 पर खेल रहे, रोहन ने 1 रन बनाया है। ऑनसेट पर देखिए 3 खिलाड़ी है, बॉडी रन पर ऑफसेट पर 4 खिलाड़ी, बल्लेबाज रोहन के लिए। हेमंत अपने बॉलिंग पार पर तैयार, पहले 3 गेंदों में 3 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव किया था, सुंदर फील्डिंग और आकाश उंगली कड़ी होते हुए आउट दिया गया। बल्लेबाज रोहन बैक टू द पैवेलियन, पहली सफलता मिली है और स्वरूप 11 के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। अक्षदीप ने देखिए अच्छा स्ट्रोक था, गेंद को ड्राइव किया और यहाँ बिल्कुल फील्डर तैनात थे। सुंदर फील्डिंग, फ्लैट थ्रो अच्छा था और इसीलिए वो करीबी मामला था। बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन गेंदबाज का। रोहन ने बनाया 1 रन, स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर यहाँ बिल्कुल पहला प्रगति पर है। हेमंत का अच्छा ओवर, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्वरूप 11। चार गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों का खेल आना बाकी। 5वीं गेंद लेके हेमंत तैयार, नए बैटर सनी। गणेश स्ट्राइक, ओ लेग ब्रेक किया था, नहीं समझ पाए हैं बल्लेबाज गणेश। बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं। स्वरूप 11 के उम्मीदों को दूसरा झटका। अब देखिए एक्शन रिप्ले डीबीएन लाइव द्वारा, लेग ब्रेक गेंद थी और खराब शॉट सिलेक्शन बल्लेबाज का। इस गेंद को आपको खेलना था, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, ज्यादा घुमा भी नहीं था और टिप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर था। अच्छी गेंदबाजी हेमंत द्वारा। 1 रन आउट, 1 विकेट हेमंत के नाम पर। स्कोर अब 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सनी और शुभम की जोड़ी मैदान के अंदर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हेमंत गेंदबाजी करें, नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए शुभम। इस पर रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, सिंगल लिया गया। सिंगल के साथ स्कोर ऑफ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट। हेमंत का सफल ओवर, स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्वरूप 11। पाऊल कामाचा दर्जा त्याचा, पद मिळाला सभापती। साऱ्या प्रॉब्लेमचा नाही नट करतो नेता आहे हा जनता। अरे साऱ्या प्रॉब्लेमचा नाही नट करतो नेता आहे हा जनता। अरे साऱ्या हृदयातून म्हणते जनता, यज्ञेश्वर पाटील आमचा नेता। साऱ्या हृदयातून म्हणते जनता, यज्ञेश्वर पाटील आमचा नेता। 3 वेळा उसे विरार महानगरपालिकेचे सभापती म्हणून आदरणीय यज्ञेश्वर पाटील साहेबांनी काम पाहिलंय। धापलकर दबा 4, 2 गडाच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। सनी आणि शुभम ही जोड़ी मैदानावरती। फिलहाल पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बैटिंग बॉल पे का इशारा। दूसरे ओवर में आदित्य अपने बोरिंग मार पर तैयार।
आदित्य अपने बॉलिंग पर तैयार। स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सनी और शुभम की जोड़ी मैदान के अंदर दबाव बना हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बचा पहुंचा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्वरूप इलेवन पहले बल्लेबाजी करते हुए। सभापति चषक 2024 आज का तीसरा दिन। करंट रन रेट 4.29 का है। आदित्य अपने बॉलिंग पर तैयार। सनी ऑन स्ट्राइक। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया, सिंगल लेने का मौका। सनी के ऊपर सबकी निगाहें हैं क्योंकि इस दबाव की स्थिति में आपको बेहतर बल्लेबाजी करनी है। स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आदित्य तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इंपॉर्टेंट मुकाबला। ऑन साइड पर अगर देखें तो 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑप्शन पर फिलहाल 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर और 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद। स्कोर 6 प्लस 2 विकेट। आदित्य तैयार है, सामना करेंगे शुभम। और क्लीन बोल्ड 100 नार के 1 लोहार के 4 खाने चित। स्वरूप के उम्मीदों को लगता हुआ तीसरा झटका। ब्यूटीफुल बॉलिंग। बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया था। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास और अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के ऊपर आदित्य की और दबाव बनाने का और काम किया है। सुंदर गेंदबाजी आदित्य द्वारा। स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्वरूप इलेवन। साई मौली बहुत अच्छा प्रदर्शन। नो बॉल का इशारा, 1 रन लेने का मौका। यहां करीबी मामला है। आकाश थोड़ा समय ले रहे हैं। टीवी अंपायर की तरफ इशारा किया गया। अब टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे। रोहित मलाटे या ठिकाणी आहे आमच्याबरोबर, निखिल पण आहे, त्यामुळे टीव्ही अंपायर काय डिसिजन घेतात ते पाहूया। सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती चला की ज्यामुळे वेळ वाचेल। डिसिजन तुमच्यापर्यंत येईल, डिसिजन तुमच्यापर्यंत येणार आहे। डिसिजन येईल तोपर्यंत आपापल्या जागेवरती चला। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग बल्लेबाज ओ आउट। बिग विकेट। सात रन 4 विकेट के नुकसान पर। आदित्य अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, इंतजार किया और गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता बचा पहुंचा है। 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दुसरा ओव्हर प्रगती पर। आत्तापर्यंत आपण बघितलं तर अप्रतिम गोलंदाजी केले आदित्यनं। धावफलकावरती दाबा आहेत 8, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। सनी 2 पैकी आपलं खातं खोलू शकले नाहीये। ज्यावेळेला अप्रतिम फटका ऑन साईडला, एकच धाव मिळेल। एकेरीने धावसंख्या पोहोचली ती 2 षटकांचा खेळ। धावफलका दाबा आहेत 9, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। प्रथम बॅटिंग करत असताना स्वरूप इलेवन। स्पर्धा ही आहे 1 नंबर, सारे खेळाडू दमदार। राजाराम पाटलाचा पाठिंबा आम्हाला लाभला। काटईचा संघ हा नावा रूपाला आला। माऊली चषक, चषक फेमस झाला। माऊली चषक, आदित्य षटकाचा जर विचार केला तर 5 धावा दिला, 1 गडी बाद त्याने केला। अत्यंत महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी, यात काही शंका नाही आहे। धावफलकर दाबा 9, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। यावेळेला चांगला फटका, सुंदर टायमिंग, क्षेत्ररक्षण अप्रतिम। धाव घेण्याचा प्रश्न असताना या अत्यंत जबरदस्त क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकलाय। योगेश हो काय जबरदस्त। उजव्या बाजूला झेपावला, चेंडूला थांबवलंय, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय। 4.15च्या सरासरीनं, 4.15च्या सरासरीनं धावफलकावरती दाबा आहेत।
एक धाव निश्चित मिळेल. एकरी धावसंख्या पोहोचली ती दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये स्वरूप 11. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सनी आणि बिकी ही जोडी मैदानावरती. सनी 2 बिकी 2 आणि आता जयचे षटक आहे. जयेशनं आतापर्यंत खूप चांगली कामगिरी केली, फक्त एकच धाव दिले. ऑन साईडला 3 क्षेत्ररक्षक. सभापती चषक 2024 फुलटॉस चेंडू होता, त्याचा फायदा घेता आला सनीला. खरं तर यावेळेला खरपूस समाचार घडणं फार गरजेचं होतं, असं घडलं नाही आहे. ह्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याची आवश्यकता होती. तपलका दाबा 10-4 करण्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणखी एक फुलटॉस चेंडू आहे, ड्राईव्ह केला ऑन साईडला. लॉंगरमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करत असताना क्षेत्ररक्षक. धावफलका दाबा 4. जयची सुंदर कामगिरी मैदानावरती. तिसरा फुलटॉस चेंडू आहे, इथेही क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं होतंय. यशनं चेंडू अप्रतिमरित्या थांबवलाय. धावफलका दाबा 10-4 करण्याच्या मोबदल्यामध्ये. ओहो, या मला क्लीन बॉल. फलंदाजाला पडली बॉल, दांडी झाली गोल. गोलंदाजी पॉवरफुल. नाचेगी सारी रात बाया माझे खेळेगी सारी रात. नाचेगी सारी रात बाया माझ्या खेळेगी सारी रात. नाचेगी सारी रात बाया माझे खेळेगी सारी रात. नाचेगी सारी रात बाया माझे खेळेगी सारी रात. थँक्यू डीजे. आतापर्यंत 3 षटकाचा खेळ, अप्रतिम गोलंदाजी. 10 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निंबा संघ घरात काढण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. गोलंदाजांना साई माऊली संघ अडचणीत सापडलाय. खूप चांगली गोलंदाजी, तिखट मारा. पंच दोन्ही हात पैलावणार आहेत आणि चेंडू चांगला स्क्वेअर. धावफलक दाबा 11. नेल्सन आकडा. 3 षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे आणि शेवटच्या षटकासाठी पाचन केले गोलंदाज आपण पाहू शकता रोहनला. विकी 2 रोहन यावेळेला बॅटिंग करतोय. यावेळेला बॉक्सच्या बाहेर चेंडू लागलाय बहुधा एका आमच्या प्रेक्षकाला, परंतु अतिशय जोर कसा फटका होता त्यावरती विकी बा. बसवीला लावला धक्याला र बाबा मना डुबवीला वाटोळा केला. आया मना बसवीला लावला धक्याला र बाबा मना थँक्यू. ॲक्शन रिप्ले पहा. डिबिन लावचे आमचे धनंजय निश्चित तुम्हाला दाखवतील काय घडलं होतं मैदानावरती. या चेंडू नंतर आपण पाहू. धावफलक दाबा 11-6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सिंगल एकेरी धाव घेतली जाईल आणि थोडाच वेळ एक सरप्राईज तुमच्यासाठी असणार आहे. बघा काय घडलं होतं. फ्रस्ट्रेशन का आलं, बॅकफुटला गेला फलंदाज आणि एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. इथे एक प्रेक्षक आहे, त्या प्रेक्षकाला चेंडू अगदी हरकत लागला, जास्त लागलेला नाही आहे. 12 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. ऑन साईडला फटका तर चांगला सजवला आहे, परंतु एकच धाव मिळेल. एकेरीनं 4थ्या षटकात धावफलक दाबा आहे 13-6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. स्वरूप 11 अडचणीत सापडलेला संघ संकटात सापडलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत रोहनकडनं. 3 चेंडूमध्ये 3 धावा 1 गडी बाद त्याने केलाय. व्हाईट बॉल देखील आलेला आहे आणि साई माऊलीनं जो टॉस जिंकला होता, निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा, तो सार्थ ठरवत असताना फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जाईल. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावसंख्या पोहोचले ती 14 वरती. लेगच्या बाहेर असलेला चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने बळवलाय. 14 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. स्वरूप 11 रोहन 1 पार्थ 2. यावेळेला फटका तर चांगला आहे, निश्चित यात काही शंका नाहीये. चेंडू जर सीमारेषा पार, यामध्ये नाही दुमत. या चेंडूवरने बॅट्समन दाखवले आपली हुकमत. चौकार. फुलटॉस चेंडूवरती खरपूस समाचार. चेंडू सीमारेषा पार, धावामिळती 4. खडखडीत चौकार. झेपात थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू थांबला नाहीये. थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही. आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाही. आणखी एक फुलटॉस चेंडू त्यावरती केला. आक्रमण. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. हो हो हो, या चौकारानं धावसंख्येला आकार आणि आता धावसंख्या पोहोचले 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 22 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. स्वरूप 11 संघ बघा कशा पद्धतीने फिनिश केलाय. फुलटॉस चेंडू होता, अत्यंत सुरेख असा फटका, दर्जेदार पद्धतीने चेंडू खेळून काढलाय. फटका यावेळेला खूप चांगला, दर्जेदार चेंडू सीमारेषा पार, धावमिळते 4. चौकार. पुढच्या सामन्याचा टॉस करणं. तत्पूर्वी आपण पहिल्यांदा टॉस करूया, त्यानंतर एक सरप्राईज तुमच्यासाठी आहे आणि मंगलमूर्ती ज्वेलर्सचे ओनर यांच्या शुभ हस्ते टॉस. खुश 11 आणि नवतरुण डोंगरपाडा संघाचे कॅप्टन.
ईश्वर पाटील सभापतीचा आहे आम्हाला आधार. थँक्यू रिजे. कुश 11 आणि नवतरुण डोंगरपाडा संघाचे कॅप्टन टॉससाठी यायचे आणि यावेळेला मंगलमूर्ती ज्वेलर्स सनी आमच्याबरोबर आहेत. जोपर्यंत कॅप्टन येतात, कॅप्टन येणार आहेत का? थोडा वेळ जाईल का? वेळ असेल तर आपण एक सरप्राईज आहे निश्चित. सनी सरांना मी विनंती करेन, या हार्दिक आपण या, अर्षद या, दोन्ही कॅप्टन आलेत का? पहिल्यांदा आपण टॉस करणार आहोत. सनी सरांच्या हस्ते टॉस. सर मागे बंद करा, कारण टॉससाठी केलं. दोन्ही कॅप्टन बोलतात की मी बोलतो, त्यामुळे सनी सर तुम्हाला एक आयडिया करायची आहे, पुन्हा एकदा दाखवा. कुश 11 आणि दुसऱ्या बाजूला संघ आहे डोंगरपाडा. डोंगरपाडा संघाला संधी मिळालेली आहे. टॉस बघूया, कॉल छाप काट आलाय. कुश 11 संघाने जिंकला टॉस. काय निर्णय घेणार? क्षेत्ररक्षक. ऑल द बेस्ट, तुम्हाला शुभेच्छा असतील. आणि आता मारुती सर तुम्ही पण या, हार्दिक सर तुम्ही पण या. कॅप्टन आपण आपापल्या जागेवरती जा प्लीज. नाही, आता एक आणखीन एक वेगळी गोष्ट आहे या स्पर्धेकरता ज्याची चर्चा आहे. मुलांनो बाजूला इथून जरा उजव्या बाजूला यायचं आहे. आकाश, एकच मिनिट आपण सामना थांबणार आहोत. 23 धावांची आवश्यकता, स्कोरर बरोबर आहे. आणि आता या मंगलमूर्ती एक छोटीशी बॅग आम्हाला मिळाली, त्या बॅगमध्ये एक छोटीशी गोष्ट आपण बाहेर करतो. सनी सर आहेत, त्यांच्या हातामध्ये देऊया. आणि या स्पर्धेकरता जी रिंग आहे ती आपल्या स्क्रीनवरती एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर. अंडरआर्ममध्ये पहिल्यांदाच यावेळेला सोन्याची अंगठी, मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार ज्या खेळाडूला मिळेल त्याच्यासाठी मिळेल. अगदी स्क्रीनवरती अगदी जवळून पहा, ही अंगठी आहे सनी सरांच्या हातामध्ये. मंगलमूर्ती ज्वेलर्सचे सर्वे सर्व आमच्याबरोबर आहेत. सनी सर मनापासून धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच. आणि ज्या खेळाडूला अंगठी मिळेल तो तर खुश असेल, परंतु घरातली मंडळी खुश असणार आहे. मारुती सरांनी खूप चांगले विश्लेषण त्याचं केलं. अजून एक गोष्ट आहे, आता याच्यामध्ये काय दडलं आहे हे देखील पाहूया. ओ, ब्रेसलेट आहे का? ब्रेसलेट सर पुन्हा एकदा कॅमेऱ्याला दाखवा. कॅमेऱ्याला आपण दाखवूया. ब्रेसलेट कशासाठी आहे? बेस्ट बॅट्समनसाठी. म्हणजे अजून एक फॅमिली खुश होईल, अजून एक फॅमिली खुश होईल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या स्पर्धेचे आयोजक आणि त्याचबरोबर सनी सर मनापासून धन्यवाद. अरे अजून एक आहे आकाश, अजून एक आहे. बेस बॉलरसाठी देखील यावेळेला चांदीचं कडं अर्थात ब्रेसलेट मिळणार आहे. ब्रेसलेट असणार आहे, पाहूया या ठिकाणी. हे देखील आपल्या स्क्रीनवरती आहे. जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर, मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आपण बेस्ट बॅटरसाठी बघणार आहोत या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचं ब्रेसलेट. आणि बॉलरसाठी ब्रेसलेट, तर मॅन ऑफ द सिरीजसाठी सोन्याची अंगठी. सरी सर थँक्यू व्हेरी मच. आपण व्यासपीठावरती असतात. मारुती तुमचेही मनापासून धन्यवाद. हार्दिक, हर्षद आणि निखिल तुमचेही मनापासून धन्यवाद. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री. ओव्हर टू कॉम्बॉस. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं सभापति चषक 2024 और इस प्रतियोगिता की बात करें तो तीसरे दिन का खेल सनी गेंदबाजी कर रहे, सामना करेंगे वैभव. स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के. गेंद को अपनी तरफ आने दिया और रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हुए ऑन साइड पर शॉट में क्षेत्र में गेंद आई थी. इंपॉर्टेंट मैच. सनी अपनी बॉलिंग पार पर तैयार है. इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया.
आराम से खेलने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 रनों का लक्ष्य है, बॉल टू बॉल आपको रन बनाने हैं। और यहाँ इस मुकाबले की अगर बात करें, एक या दो गेंदें अगर अच्छी आती है, डॉट बॉल आते हैं, विकेट आते हैं, तो मैच में बिल्कुल कमबैक करने का मौका मिलेगा। गेंद को स्टीयर किया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। पहले ओवर में 5 रन बगैर किसी नुकसान के साई माउली। आखिर के 2 गेंदों में 2 चौके और वहां से बिल्कुल कमबैक करने का मौका मिला स्वरूप 11 के गेंदबाजों को। सनी टपकाने के बाद घुमाव जरूर मिला था, गेंद को अपनी तरफ आने दिया और कलाई के साथ मोड़ दिया था स्क्वायर की तरफ। कलात्मक क्रिकेट पहले ओवर का खेल, स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान के। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। कंपैरिजन स्वरूप 11 ने पहले ओवर के बाद बनाए थे 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साहू मौली ने जवाब दिया 6 रन बगैर किसी नुकसान के। ये कंपैरिजन है। शुक्रिया धनंजय। टारगेट 23 रनों का और वैभव 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। योगेश ने 3 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया है। अब गेंदबाजी में रोहन को मौका मिला, रक्षात्मक तरीके से गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया है। सिंगल जरूर आपको मिलेगा, ज़्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक बल्लेबाज नहीं खेल रहे और जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश दोनों बैटर द्वारा। स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर खेल दिया और सिंगल इत्मीनान के साथ पूरा करते हुए। और दोनों बल्लेबाज आला बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर यहाँ दूसरा प्रगति पर है। राउंड विकेट गेंदबाजी आराम से इत्मीनान के साथ सिंगल लिया गया। देखिए ये सिंगल आपको बचाना है, तभी जाकर आप मैच में कमबैक करेंगे, नहीं तो एक बार फिर ये खेल आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। स्वरूप 11 23 रन आपको डिपेंड करने हैं। अच्छा वह प्रदर्शन बल्लेबाजों का। स्कोर डबल बिगर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है, 14 गेंदें और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। अच्छी गेंद थी, लेकिन देखिए कवर और शॉर्ट मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं है। बल्लेबाज तो जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल रहे, तो आराम से इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज रन बना रहे। कोई दिक्कत नहीं है दोनों बैटर के लिए। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद को खेल दिया। सुंदर बल्लेबाज थे दोनों बैटर द्वारा। स्कोर 11 रन, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। 12 गेंदों में 12 आए हैं, अब 12 गेंदों में आपको बनाने हैं 11 रन। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। कंपैरिजन बिल्कुल दिखाया गया था आपकी स्क्रीन पर। बैकफुट पर थे स्वरूप 11। देखिए 2 ओवर के बाद 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्वरूप 11। साई माउली बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, 12 रन बगैर किसी नुकसान के। 9 रन बनाए थे 2 ओवर के बाद स्वरूप 11 के बैटर। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी 4 विकेट आपने खो दिए थे। अभी 11 रन चाहिए, 12 गेंदों का खेल। अब बैटिंग पावर प्ले लिया गया। तीसरे ओवर में गणेश अपने बोरिंग मार पर तैयार है, गेंदबाजी करने का सामना करेंगे वैभव। योगेश और वैभव के लिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी, तब जाकर आपको विकेट मिलेगा। बिंदी गेंदे, एक बार फिर आपका लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, अच्छा टर्न, वो काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। गणेश गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी तय दिया, खतरा है, बल्लेबाज आउट। जिसका मैं जिक्र करा था, एक अच्छी गेंद डालनी है, एक बार आपको अच्छी फील्डिंग करनी है और इंपॉर्टेंट विकेट बल्लेबाज योगेश बैक टू द पेबल इन गॉन। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। गेंद को ड्राइव किया और इस वक्त गेंद आई है लॉकअप क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, थोड़ी तालमेल में कमी, यस्टर बैट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और इसके कारण योगेश बैक टू द पेबल चले गए। अब मैच बराबरी पर है, 11 गेंदे 11 रनों की जरूरत है, आर पार की लड़ाई है। एक अच्छी गेंद आपको डालनी थी, एक बार आपको सही होना था और बिल्कुल आप सही काम किया। बल्लेबाज 2 ओवर तक बहुत ही बढ़िया खेले, एक बार आपने गलती की है। रोहन ने बैटर
Weibo on strike is playing on 6 score, 12 plus of 1 wicket, chasing a target of 20 by 3 run. खेलने की कोई कोशिश नहीं है और नो बॉल का इशारा। अब एक गलती गेंदबाज ने की है, गेंदबाज ने बिल्कुल की है। देखिए एक बार फिर ज़्यादा आगे डरने की कोशिश और बहुत पीछे चली गई गेंद। नो बॉल का इशारा। 11 गेंदे 10, दोबारा आपको संघर्ष करना है। 11 गेंदे 11, ये मैच दोनों तरफ था, लेकिन एक अतिरिक्त गेंद है अब साई मावली के पास। स्कोर 13 पर 1। पुलटॉन डाल रहे हैं, यहां एक बार फिर खतरा हो सकता था। बाबा ने कहा नॉट आउट, मुंडी हिलते हुए कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। बाबा अच्छे पोजीशन में खड़े। क्या इनका नाम ऋषि है? ये गेंद देखिए बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था। फील्डिंग अगर थोड़ी क्लीन होती तो खतरे की घंटी बज रही थी, क्योंकि स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने क्रीज छोड़ा था। डायरेक्ट हिट हुआ लेकिन कोई नुकसान नहीं है। स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है। बहुत सारी फुल टॉस गेंदें डाल रहे हैं इस बार। अच्छी गेंद, एक बार सही होना है, यही प्लान है। वो न्योता दे रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, फुल टॉस गेंदें डाल रहे हैं। सनी और गेंदबाज बहुत बढ़िया काम करते हैं। गेंदबाज की बात करें तो गणेश। स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दोबारा एक बार फिर स्वरूप 11 की गाड़ी पटरी पर आई है। ये बेहतर काम किया, सिंगल लिया और अब 8 गेंदे जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। मैदानात या बैला खेळताना खेळाडूंनी आणलाय जणू काय युद्धाचा आव, चांगलाच रंगलाय दुसरा डाव आणि हा सामना पाहण्याकरता उभा टाकलाय अख्खा गाव। या सामन्यामध्ये कोण खाऊन जाणार आहे भाव? चांगला फटका आहे, अत्यंत दर्जेदार दमदार चौकार, चेंडू सीमेच्या पार, मॅग्निफिसंट स्ट्रोक। रिप्ले पहा, अत्यंत दर्जेदार फटका। काय फटका सजवला फ्रंटफूट वरती गॅप मध्ये आणि दर्जेदार, अगदी या जमिनीला आग लावत चेंडू सीमेच्या पार। 4 धावांकरता चौकार। बबूच्या बॅटमधनं हा खणखणी चौकार। धावफलकाची धावसंख्या 19, 4 धावांची आवश्यकता। 3 चेंडू फुलटॉस टाकले, 1 ओव्हर पिच। यावेळेला खेळायचं होतं फायनलला आणि वैभवला कळलं होतं की हा मिस्टन स्ट्रोक होता, चेंडू बॅटवरती नीट चालला नव्हता आणि षटकाचा विचार केला। 6 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता। काय बिघडलं होतं इथे? चेंडू मिडल ऑफ द बॅट नाही आहे। चेंडू खरं तर फायनलिंगला जाणं गरजेचं होतं, तसं घडलं, थर्डमॅनला गेला, नशिबाची साथ मिळते। 7 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता। सामना रंगतदार आहे। समीकरण पहा आपल्या स्क्रीनवरती। करतो नेता आहे हा जनता, अरे साऱ्या हृदयातून म्हणते जनता, यज्ञेश्वर पाटील आमचा नेता, साऱ्या हृदयातून म्हणते जनता। मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक, उधळण्या तुझा डाव, तर तुला कधीच देणार नाही भाव। या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। कोणाला सुटले हाव आणि कोण खाऊन जाणार आहे भाव? 6 चेंडू 3, 1 धाव महत्वाचे। एक डॉट बॉल देखील महत्वाचा असेल। क्रिकेटचा महासंग्राम आपण मैदानावरती पाहतोय। गोलंदाजी मार्कवरती शुभम। पहिला चेंडू नो बॉल। खिशात पैसे नसलेला की आपलं डोकं काम करत नाही। आता इथे गोलंदाजाकडे आपण बघितलं तर बँक बॅलन्स नाही आहे। 6 चेंडू 3 असं समीकरण आहे आणि पहिला चेंडू त्याने नो बॉल टाकलाय, म्हणजे तुमच्याकडे बँक बॅलन्स नाही आहे आणि खर्च जास्त होतोय। आता संकट आणखीन वाढतील। 22 धावा विजयाच्या उंबरठ्यावरती साई माऊली। चांगला चेंडू आहे, वेगही चांगला है, टप्पा चांगला है। बाहुबली में कटप्पा, और जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपका टिप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है भाई। अभी भी मैच समाप्त नहीं है, 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए चाहिए यहां से 1 रन। 5 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। 5 गेंदे 1, क्योंकि पहला बॉल नो बॉल था। ये भी अच्छी गेंद, यहां मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। बाबा का क्या कहना? आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, दोनों चर्चा कर रहे हैं यश और बाबा। तीसरा अंपर एक बार फिर बिजी हो रहे हैं उनके साथ। अब आकाश, तीनों चर्चा कर रहे हैं, जबरदस्त चर्चा दोनों तरफ हो रही है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यह बेहतर काम किया भाई आपने। टीवी अंपायर की तरफ चले गए और हमारे साथ टीवी अंपायर
रोहित चौहान। टिक 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 टिक। ये जो बिल्कुल दिल की धड़कने है ना आज बढ़ती हुई, ये कॉम्बॉक्स दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन। स्कोर 22 पर 1। मॅच समाप्त नाही आहे, मॅच अभी भी समाप्त नाही आहे। आणि यावेळेला पाहूया काय घडलंय, काय बिघडले या मॅचमध्ये। अत्यंत महत्त्वाचा सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय। दोन्ही संघ आता सगळ्यांना प्रतीक्षा असेल रोहित चव्हाण काय डिसिजन देणार। क्लोज कॉल आहे, क्लोज कॉल आहे, चांगला बॉल आहे। आता या मॅचमध्ये काय घडणार, काय बिघडणार। पराभव लागतो सर्वांच्या जिवारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी। सभापती चषक 2024 जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर भारी या सामन्यामध्ये। आउट नॉट आउट, आउट या नॉट आउट इथे सेलिब्रेशन करण्याकरता सर्व फिल्डर तयार होते, परंतु तिसऱ्या पंचांचा इशारा अजून येणं बाकी आहे। डिसिजन पेंडिंग आणि आता पंचांचा हात बोट आकाशाकडे जातं, याचा अर्थ सुंदर शतक्षण झालंय। सामना संपलेला नाहीये, शर्यत अजून संपलेलं नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये। थांबायचं नाही गाड्या, थांबायचं नाही, आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाही। बँक बॅलन्स जास्त नाहीये। आपण पाहू शकता काय घडलं होतं मैदानामध्ये। थोडा वेळ घेतला आणि वेळ एवढ्यासाठी घेतला कारण एक फिल्डर मध्ये आलेला होता, परंतु तिसऱ्या पंचांनी 2-3 वेळा पाहिलं, त्यानंतर डिसिजन दिला। 4-1 सामना रंगतदार। पुन्हा एकदा तेज घडतंय मैदानावरती, जसं काही टेस्ट क्रिकेट चालले त्याच्या पद्धतीने क्षेत्रक्षण। ओ काय घडलंय, काय बिघडलंय। पुन्हा एकदा पंचांची अग्निपरीक्षा मैदानावर, पंचांची अग्निपरीक्षा। आकाश, यश आणि बावा पण आलाय। बावा इथे मिळत नाही धावा, काय करावं काही समजत नाहीये। बाबा विश्लेषण करतोय काय घडले काय बिघडले। तिन्ही पंच चर्चा करतायत टीव्ही अंपायरच्या दिशेनं। रोहित चव्हाण बिझी होतील, आता टीव्ही अंपायरकडून कॅमेरा इथे आपण पाहू शकता वॉर रूमच्या दिशेने, स्टुडिओच्या दिशेने येणार आहे। 4-1 काय सामना आहे, काय सामना रंगलाय, रंगतदार सामना। आणि आता टीव्ही अंपायर बिझी होत आहेत, सामना संपत नाहीये, उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे। आणि 4-1 वरून आता बघूया आकडे बदलतील का। फुटता चेंडू होता, परंतु चेंडू कुठे लागलाय ते देखील पाहूया, कुठे लागलाय ते देखील पाहिलं जाईल। पंच या ठिकाणी असतील, बाकी आता बोलण्याची आवश्यकता नाहीये, बाकी कोणी तिथे जाऊ पण नका, सांगण्याची आवश्यकता नाहीये। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। टीव्ही अंपायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कारण चर्चा जास्त झाली तर खर्च पण जास्त होतो। प्लीज बघूया काय घडलंय काय बिघडलंय। टीव्ही अंपायर रोहित चव्हाण यांचा काय इशारा। यश, बाबा, आकाश, परीक्षा फक्त खेळाडूंचीच नाही आहे, पंचांची पण आहे। नॉट आउट, याचा अर्थ हा सामना साई माऊली संघाने जिंकलाय आणि स्वरूप 11 निकराची झुंज दिले। सनी खूप चांगले खेळलात, शेवटच्या श्वासापर्यंत लढलात। अभिनंदन साई माऊली आणि हार्ड लक स्वरूप 11। किसन दादा पाठीशी उभा, कशनाचेचा डोईवर हात। नगरसेवक सदानंद यांची